विश्व के प्रमुख नगर में बगदाद जो है इराक में है, किस नदी पर है? टाइग्रिस नदी पर है। बर्लिन जो है जर्मनी में है, किस नदी पर है? किस नदी पर है? बर्लिन जो है जर्मनी किस नदी पर है? स्प्री नदी पर है। पार्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, किस नदी पर है? स्वान नदी पर है। बताएगा एंजिल जलप्रपात कहाँ में है? एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में है, किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। और बताएगा जाम्बजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात है। बताइएगा यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। बताइएगा इसकी मुद्रा क्या है? रेमिनविया है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और उसका मुद्रा क्या है? टाका है। बताएगा भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम्प है। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नाव पिताब है। और मुद्रा क्या है? क्या है। बताएगा गोल्डन पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को ही कहा जाता है। और थंडरबोल्ट का देश भूटान को कहा जाता है। बताइएगा चीन का जो है शोक नदी किसे कहते हैं? वांगहो नदी को कहते हैं। बताइएगा चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। बताइएगा चीन का मुद्रा क्या है? रेमेनवी है या युआन है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। और इसका मुद्रा क्या है? रिंगिट है। मुद्रा क्या है? रिंगिट है। और दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है। और मुद्रा वान है। और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, मुद्रा इसका भी वान है। बताइएगा इथियोपिया जो है, इथियोपिया इसका राजधानी कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। किस नदी के किनारे है? मतलब इसका मुद्रा क्या है? बिर है। और बताइए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। और इसका 3 राजधानी लेता है। कौन कौन लेता है? प्रिटोरिया लेता है, और केप टाउन लेता है, और एक ब्लूम फाउंटेन लेता है। इसका मुद्रा क्या है? रैंड है। बताएगा रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और इसका मुद्रा क्या है? रूबल है। बताएगा रूस जो है का शहर मॉस्को किस नदी के तट पर है? मस्कावा नदी के तट पर है। बताएगा इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। और इसका मुद्रा क्या है? न्यू शकेल है। और स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है। और मुद्रा क्या है? क्रोन है। बताएगा मतलब कि जो पवित्र भूमि का देश किसे बोला जाता है? जेरूसलम को बोला जाता है। पवित्र भूमि का देश किसे बोला जाता है? जेरूसलम को बोला जाता है। बताइएगा थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और उसका मुद्रा क्या है? बहुत है। बताइएगा यूएई का राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। अबू धाबी। और इसका मुद्रा क्या है? दिरहम है। बताएगा रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और उसका मुद्रा क्या है? रूबल है। बताएगा वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और उसका मुद्रा क्या है? डांग है। तुर्की का राजधानी अंकारा। और मुद्रा लीरा है। बताइएगा कल्याणी अम्मा जो है किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। बताइएगा मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? केरला का है। बताया रुक्मणी देवी अरुंडेल मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से है। और वैजयंती माला ये भी भरतनाट्यम से। केलुचरण महापात्र बहुत फेमस है। बताया ओडिशा से। और बताया इस किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित है। केलुचरण महापात्र ओडिसी शास्त्रीय नृत्य और पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित है। झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी से। और सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से है। और बताया शंकर देव शास्त्रीय सतरिया से संबंधित है। बताया सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। और कनक रेले बहुत फेमस है। कनक रेले किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कनक रेले मोहिनी अट्टम से है। बताएगा शास्त्रीय नृत्य में सतरिया को कब शामिल किया गया? 2005 सीधे 2000 ईस्वी में किया गया है। हाँ।
बताइएगा भरतनाट्यम मतलब कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथक कहाँ है? उत्तर भारत यानी यूपी लेता है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति दो गो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। एक बहुत नृत्यांगना हीरोइन में है माधुरी दीक्षित, किस नृत्य से संबंधित है? माधुरी दीक्षित किससे संबंधित? भरतनाट्यम कथक से संबंधित है। मोहिनीअट्टम का माधुरी दीक्षित किससे संबंधित है? कथक से। बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। बताइएगा ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष को बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। बताया राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। बताएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। बताएगा अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ। बताया इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन जोड़े गए हैं? समाजवादी, बताइए तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बताइएगा भाग 4 के क में क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य। बताया किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। बताया किस समिति के सिफारिश पर आया है? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर आया है। बताएगा इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 51 के क में जोड़ा गया है। बताइएगा इसमें जो है मूल कर्तव्य की संख्या शुरुआत में कितना था? 10 गो था। बताइएगा अभी वर्तमान में कितना है? 11 गो है। 11वां जो है मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। बताइएगा 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 91 यानी 51वां संविधान संशोधन मंत्रिमंडल 15% मंत्रिपरिषद में मंत्रियों 15% होगा। 2003 में 51वां संविधान संशोधन 2003 में जिसमें है मंत्री की संख्या कितने % होगा? 15% होगा। बताइएगा अभी नवीनतम 106वां संविधान संशोधन जो हुआ है किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदना एक्ट से संबंधित है। बताइएगा ये क्या बिल था? 128वां बिल था। बताइएगा इसमें महिलाओं के लिए राज्यसभा और लोकसभा में मतलब विधानसभा और लोकसभा में कितना % सीट आरक्षित किया गया है? 33% किया गया। बताएगा नारी शक्ति वंदन योजना किसने पेश किया था संसद में? नहीं, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री ने किए थे। बताइएगा और बताइएगा इस पर जो अर्जुन राम मेघवाल जो किए थे तो कब से लागू हुआ? मतलब ये राष्ट्रपति कब इस पर हस्ताक्षर किए? 29 सितंबर 2023 को किए थे। बताइएगा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 10% आरक्षण के लिए। बताइएगा 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष की आयु मतदान में कर दिया गया। कब किया गया? 61वां संविधान 1989 में किया गया। ठीक है। बताइएगा वर्तमान में अभी अनुसूची की संख्या कितना है? अनुसूची कितना है? 12 है। और जिस टाइम संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितना था? 8 था। बताइएगा 9वां अनुसूची कब लागू किया गया? किसवां संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वां अनुसूची। बताइएगा 9वां अनुसूची में क्या वर्णित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। और 10वां अनुसूची क्या वर्णित है? दल बदल कब हुआ था? 52वां 1985। और 11वां क्या है? 51वां 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा इसको जोड़ा गया जिसमें पंचायतों का गठन है। इसमें बताएगा कितना आती है? 71 हाँ, तो इसमें बताइएगा 71वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया है। इसमें बताइएगा कितना विषय है? 29 विषय। और 12वां अनुसूची में क्या वर्णित है? नगर पालिका। इसमें कितना अनुसूची? 18 अनुसूची 18 विषय है। बताइएगा 89वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST का जो SC/ST जो होता है राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग का गठन किया गया है। कितना अनुच्छेद में है? 238 के 338 के कम है। बताइएगा एस्फिग्नो यंत्र का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है?
रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। बताएगा ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का करते हैं। ये भी होता है, वो भी होता है लेकिन इसका अल्टीमीटर होता है। आर्द्रता मापने में ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, और रक्तदाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर, और दाब मापने में बैरोमीटर। बैरोमीटर, और वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोग्राफ का उपयोग किया जाता है। बताइएगा पायरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? उच्च ताप में। अगर सीधे ताप बोलेगा तो उसका मापने के लिए थर्मामीटर का। और बताइएगा ईसीजी का उपयोग किस में किया जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और हृदय से संबंधित है। और ईईजी का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है, या किससे मस्तिष्क से संबंधित है। बताइएगा कैस्कोग्राफ जो होता है, कैस्कोग्राफ किसको मापने के लिए किया जाता है? पौधे की गति को मापने के लिए किया जाता है। बताइए कैस्कोग्राफ जो है किस वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक से संबंधित? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। बताएगा जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा? परिषद हम पूछ रहे हैं, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम है। बताइएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। बताइएगा ये कैसा कर है? जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। बताइएगा जीएसटी परिषद का किस अनुच्छेद में है? 279 के ए में है। बताइएगा जीएसटी पास करने वाला प्रथम स्टेट असम था और अंतिम स्टेट कौन था? जम्मू कश्मीर था। बताइएगा जीएसटी जो है सबसे पहले विश्व में कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। जीएसटी विश्व में प्रथम बार कहाँ लगा हुआ था? फ्रांस में लगा था। और कब लगा था? 1954 में लगा था। बताइएगा भारत में जो जीएसटी लागू हुआ किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा पर आधारित है। बताइएगा भारत में जो जीएसटी है वो किस समिति के सिफारिश पर आया था? विजय केलकर समिति पर। बताइएगा विजय केलकर जो आए थे क्या वित्त आयोग थे? 13वां वित्त आयोग थे। और 14वां वित्त आयोग कौन थे? वाईबी रेड्डी थे। और 15वां किशोर सिंह एनके सिंह थे। और 16वां कौन है? अरविंद पनगड़िया है। बताइएगा असीम दास गुप्त कमेटी का संबंध किससे है? असीम दास गुप्ता समिति कमेटी का संबंध किससे? चुनावी खर्चा जीएसटी। हाँ बताएगा जीएसटी दर कौन निर्धारित करता है? मंत्रालय नहीं, जीएसटी काउंसिल करता है, वित्त परिषद करता है। बताएगा वित्त परिषद में कितना सदस्य होता है? नंबर 33 को होता है। अब बताइए जीएसटी नंबर की संख्या टोटल कितना होता है? 15 होता है। बताएगा जीएसटी मतलब कि जो परिषद जो होता है उसका अनुच्छेद 279 ए में है। बताइएगा जीएसटी का जो होता है टैक्स जो होता है कितना कितना परसेंट होता है? 0%, 5%, 12%, 18, 28 और 28%। ठीक है। बताइएगा इसका अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद प्रधानमंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। बताइएगा इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी परिषद का स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे। हाँ बताइएगा जीएसटी जो है किस पर लागू नहीं होता है? शराब पर लागू नहीं होता है, और रियल एस्टेट पर नहीं लगता है, और पेट्रोलियम पर नहीं लगता है। बताएगा वन नेशन वन टैक्स किसे कहा जाता है? जीएसटी को ही कहा जाता है। बताएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के कौन से अनुच्छेद को छोड़कर अन्य सभी अनुच्छेदों को निलंबित कर दिया जाता है? 20 और 21 को। बताएगा आपातकाल के दौरान जो मतलब ये आपातकाल के दौरान जो लिया गया है, कहाँ से ये लिया गया है? आपातकाल जर्मनी के। बताइए जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान कहा जाता है। बताइएगा आपातकाल किस भाग में वर्णित है? भाग 18 में वर्णित है। भाग 18 में कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360 तक। बताइएगा 352 में क्या वर्णित है? राष्ट्रीय आपातकाल है। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। बताएगा अब तक वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। बताएगा जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक किया था। एंटोनियो लोवन हुक किए थे। और मृत कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 में। बताएगा
विटामिन का खोज कौन किए हैं? हम किए थे। कब किए थे? 1911 में किए थे। बताइएगा ब्लड ग्रुप AOB जो होता है इसका खोज कौन किया है? लैंड एस्टिनर किए हैं। अब बताइएगा RH फैक्टर का खोज कौन किया है? वीनर ने किए हैं। बताइएगा इसमें चेचक का खोज कौन किए हैं? एडवर्ड जेनर है। बताइएगा एडवर्ड जेनर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एडवर्ड जेनर ही है। बताइएगा रेबीज का टीका का खोज कौन किया है? लुई पास्चर। और बताइएगा रेबीज जिससे हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। उसमें किस चीज से डर लगता है? पानी से डर लगता है। बताइएगा इंसुलिन का खोज कौन किया है? विलियम बेंटिक किया। बताइएगा इंसुलिन में एक धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? नहीं, जिंक धातु पाया जाता है। और मैग्नीशियम धातु किस में पाया जाता है? पत्ती में, पत्ता में, क्लोरोफिल में पाया जाता है। बताइएगा इंसुलिन की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह होता है। बताइएगा मधुमेह इंसुलिन जो होता है अग्नाशय के किस कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। बताइएगा इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। और बताइएगा न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है। और बताइएगा नाभिक का खोजकर्ता कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। और किसने बताया था कि नाभिक धनावेशित होता है? चैडविक। रदरफोर्ड ही ने बनाए थे। बताइए कंप्यूटर का खोज कब हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। बताया कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बताया एक इसमें लेता है जॉय स्टिक जो लेता है। बताएगा इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? आउट हो जाए। इनपुट होगा। जॉय स्टिक क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। एक लेता है फ्लोटर लेता है, जो प्रिंटर का बहुत बड़ा जो रूप होता है उसे फ्लोटर कहते हैं। वो क्या है? आउटपुट है या इनपुट है? आउटपुट है। फ्लोटर क्या है? आउटपुट है। बताइएगा फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन है। और बताइएगा बल्ब का खोजकर्ता कौन है? एडिसन है। बताइएगा टेलीफोन का खोजकर्ता कौन है? ग्राहम बेल है। बताइएगा टेलीफोन का खोजकर्ता कौन है? टेलीफोन का टीवी का खोजकर्ता कौन है? टीवी का जेएल बर्ड है। और टेलीफोन का ग्राहम बेल है। और बताएगा रेडियो का खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी है। बताएगा सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसका खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो है। ठीक है। बताइएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है गुरुत्व आकर्षण बल का खोजकर्ता कौन है? न्यूटन है। बताइएगा डायनामाइट का खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। बताइएगा डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। डायनामाइट ना क्या हुआ था? 67 है। 1867 में हुआ था। बताइएगा रेडियम का खोजकर्ता कौन किए? मैडम क्यूरी ने किए थे। बताइए एक्सरे किरण का खोज कौन है? रोंटगेन। बताइएगा सीमेंट का खोज कौन किए थे? जोसेफ अस्पर्डिन ने किए थे। बताइएगा परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन ने दिए थे। बताइएगा अनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? मेंडल ने दिए थे। बताइएगा WW का फुल फॉर्म क्या होता है? WW वर्ल्ड वाइड वेब। उसका खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। बताइए ईमेल का खोजकर्ता कौन है? रे टॉमलिंसन है। बताइएगा परमाणु बम का खोजकर्ता कौन है? ओपेनहाइमर है। बताइएगा हाइड्रोजन बम का खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड टेलर है। बताइएगा परमाणु भट्ठी का आविष्कार कौन किए थे? परमाणु भट्ठी का एनरिको फर्मी है। बताइएगा हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश है। बताइएगा ऑक्सीजन का खोजकर्ता प्रिस्टल है। बताइएगा भाप इंजन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाट है। बताइएगा पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू सोरेनसन ने किए थे। कब किए थे? 1909 में किए थे। बताइएगा पीएच मान का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक होता है। बताइएगा 7 से 0 के बीच के पीएच मान होगा तो कैसा होगा? एसिडिक अम्लीय होगा। और 7 से लेकर 14 तक होगा तो क्षारीय होगा। बताइएगा अम्लीय और क्षारीय का सूचक का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। बताइएगा लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बैगनी हो जाएगा। बताइएगा कोई लिटमस पेपर को अगर एसिड का चेक करेंगे तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी से लाल हो जाता है। नहीं, बैगनी से वो लाल हो जाएगा। और अगर आथी में करेंगे, छाड़ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाल से नीला हो जाएगा। बताइएगा रक्त का पीएच मान कैसा होता है? क्षारीय 7.4। 7.4 में क्या होता है? क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय। बताइएगा
यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा गुजरात को किया है। बताएगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। बताइए कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक मनाया जाता है। बताया नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बताएगा त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। बताएगा देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है। दीपावली के 15वें दिन पर मनाया जाता है। हाँ बताइएगा दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस है? पश्चिम बंगाल का फेमस है। बताइएगा कुंभ मेला कितने वर्षों में शुरू होता है? 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। पता है कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद। ठीक है बताइएगा प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। बताइएगा कुंभ मेला की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? कुंभ मेला का शुरुआत करने वाला शासक कौन था? बताते हैं हर्षवर्धन था ना। ठीक है बताइएगा कजली जो है त्योहार कहाँ का फेमस है? उत्तर प्रदेश, यूपी का है। बताया कालिंजर भी यूपी का। बताएगा ताज कहाँ का फेमस है? ताज यूपी का। आगरा का फेमस है। आगरा ताजपुर जो है। बताएगा शाकथंबरी मेला कहाँ होता है? शाकथंबरी मेला कहाँ होता है? सहारनपुर यूपी में होता है। और बेटेश्वर मेला कहाँ होता है? आगरा यूपी में होता है। और गंगा पुष्करेलु मेला कहाँ होता है? वाराणसी यूपी में होता है। बताएगा हड़प्पा पुरास्थिक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। बताइएगा हड़प्पा जो था कैसा मतलब कि जो ऐतिहासिक योगिन था? आज मतलब कि वहाँ का लिपि को तो था लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ पाया। भाव चित्रात्मक था। बताइएगा कांसाज होता है किस किस का मिश्रण होता है? शीशा और टीन का। और तांबा कॉपर और जस्ता का होता है। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए थे? राखलदास बनर्जी किए थे। कब किए थे? दयाराम साहनी किए थे। 1921 में किए थे। बताइएगा कहाँ में है अभी हड़प्पा? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में। बताएगा मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी ने। राखलदास बनर्जी किए थे। बताइएगा मोहनजोदड़ो जो है इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। बताएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। बताएगा लोथल हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है कहाँ में वर्णित है? लोथल गुजरात में है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। बताया कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। बताया चनहुद्रो कहाँ? चनहुद्रो पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान में। चनहुद्रो किसके लिए फेमस था? मक्का उद्योग के लिए फेमस था। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में है। बताएगा धौलावीरा को क्यम्मा वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया? 21 में किया नहीं। 40वां है। 40वां। 40वां।